हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th बिहार बोर्ड का प्रोज सेक्शन से प्रोज नेम और राइटर नेम और किस टाइप का लेख है ये देखने वाले हैं। और इसमें डाई और वर्थ और नेशनलिटी और अबाउट राइटर के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप नए होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला देखिएगा, प्रोज नेम ही यहाँ पर है और राइटर नेम है, टाइप है, बर्थ है, डाई है, नेशनलिटी है, अबाउट ऑथर है। तो इतनी चीज़ हम कलेक्ट कर लेंगे। अगर ये आप बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा ना, बढ़िया से पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अंत तक पता चलेगा कि आप कहीं से भी इस वीडियो देखने के बाद आप कम से कम बिहार बोर्ड जो सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है दोनों सॉल्व कर सकते हैं पेपर यहाँ से। और बुक का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो इसमें बने रहिएगा, सिर्फ प्रोज का है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पहला देखिएगा, इंडियन सोशल एंड कल्चर जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इसके पहले इस वीडियो के पहले मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ जो पिछले वीडियो में आपका लिंक में मिलेगा। उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह आप कैसे एक राइटर का नाम और एक प्रोज का नाम कैसे आप याद कीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। और बहुत जल्द आप उसको याद कर लीजिएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसका इंडियन सोशल एंड कल्चर, महात्मा गांधी इसका राइटर है। और ये जो लिखे थे ना ये ऐसे है, ये क्या है, ऐसे है। और इनका जो बर्थ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था। और डाई माने मृत्यु जो होता 1948 में हुआ था। और ये जो नेशनलिटी जो था ना ये इंडियन थे, क्या थे, इंडियन। और इस राइटर को इनके बारे में बताया जाता है द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की इनको उपाधि दिया गया। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप बोला जाएगा इंडियन सोशल कल्चर यानी ये जो भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है ये किनसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी से जाना जाता है। और महात्मा गांधी किस तरह इसको लिखे थे, तो ये राइटर जो थे ना लिखे थे जो ऐसे के टाइप के लिखे थे। ठीक है, ऐसे। अब चलते दूसरा जो है भारत इज माई होम, इसका जो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना ये आपसे अगर कोई पूछ देगा भारत में बच्चे क्या बनना चाहते हैं तो बोलना नीट करना चाहते हैं, डॉक्टर करना चाहते हैं। इससे हम डॉक्टर जाकिर हुसैन हम यहाँ पर लेखक आ गए। ठीक है, ये स्पीच दिए थे। और स्पीच जो दिए थे उनका जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और ये भी इंडियन थे और इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति भी बन चुके थे और बिहार का गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। और एक आप यहाँ पर और देखिएगा, एक बात और ध्यान में रखना होगा आपको, ये जितना भी टॉपिक बता रहे हैं ना आपको इस तरह देख लेना है, वीडियो के माध्यम से कॉपी पर लिख भी लेना है। ठीक है, और ये जो आपको बताया जा रहा है ना आप अगर समरी लिखिएगा वहाँ में 5 नंबर दिला सकता है। आप किसी भी इसका आंसर क्वेश्चन लिखिएगा वहाँ भी 2, 4, 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव तक भी यहाँ से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो डेट ऑफ पूछे या डैड पूछे या नेशनलिटी पूछे तो आप वहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोबेल प्राइज मिले किस क्षेत्र में मिला सब बता सकते हो। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद। अब ए पिंच ऑफ स्नूप आपसे अगर कोई पूछेगा, ए पिंच ऑफ स्नूप जो लिखे थे मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया था। और मनोहर माल गोनकर को हम बताए थे एक चुटकी सुहनी का कहता है, बताइए, मांग लेता है ना, तो इसे माल गोनकर कहा गया इनको। ठीक है, ये जो लिखे थे शॉर्ट स्टोरी का, क्या है, शॉर्ट स्टोरी। और इनका जो जन्म हुआ 1913 में हुआ था, 2010 में ये क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, 2010 में ये मर चुके थे। इंडियन थे और नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, बहुत बड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। अरे सपना कौन देखता है, राजा देखता है, इसलिए हो गया मार्टिन लूथर किंग। ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आई हैव अ ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जो लिखे थे ना ये स्पीच था, क्या था, स्पीच था। और 1929 में इनकी का हुआ जन्म हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु जाती है। और नाम से ही पता चलता है मार्टिन लूथर किंग, ऐसे तो इंडियन नाम लग नहीं रहा तो आप अमेरिकन इनका कह सकते हैं, अमेरिका में अमेरिकन। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में। यहाँ पर और देखेंगे, आइडिया डैट हेल्प मैनकाइंड, आइडिया डैट हेल्प मैनकाइंड यानी आइडिया जो विचार जो आता है वह कहाँ आता है, किसी के रस में आता है, इसे बर्ट्रैंड रसल कह देंगे। और ये जो टाइप है इनका ऐसे है, ऐसे लिखे थे। और 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1970 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, एक ब्रिटिश थे और ये फिलोसफर भी थे। ठीक है, इस तरह याद कर लीजिएगा।
द आर्टिस्ट जो है शिगा नोया के द्वारा लिखा गया था, और शिगा नोया आर्टिस्ट मतलब कला, और गाना गीत कह सकते हैं, जो गाना गाना वाला होता है वो भी आर्टिस्ट हम बोल सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से बस। और शिगा नोया सिंगर सॉन्ग हमेशा याद कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी है, 1883 में इनका जन्म होता है और 1971 में इनकी मृत्यु जाती है। और ये जापान के थे, जापानीज थे, और इन्होंने शॉर्ट स्टोरी सिर्फ लिखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए चाइल्ड इज बर्न जर्मन गिरिल के द्वारा लिखा गया था, और ये था आपका एसे, ध्यान दीजिएगा है, ये है आपका एसे। और इनका जन्म 1939, मृत्यु पता नहीं, किताब में भी आपका नहीं दिया, छोड़ दिया हम भी। ऑस्ट्रेलिया, इनका जो नेशनलिटी है ऑस्ट्रेलियन है, और ये फेमिनिस्ट राइटर भी है। ए चाइल्ड इज बर्न का जो जर्मन गिरी है, एक बच्चे का जन्म जो होता है उसमें औरत का क्या क्या बदलाव होता है, बच्चे को क्या क्या नामकरण होता है, ऐसे के बारे में ये इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और हाउ फ्री द प्रेस, डोथी एल्सेयर्स जो है ना, ये लिखी है, ऐसे लिखी है। 1893 में इनकी जन्म हुआ है, और 1997 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये ब्रिटिश थी, और एसिस्ट और प्लेस, ड्रामा या नाटक, ये सब लिखती थी अपनी जिंदगी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द अर्थ जो है एच.ई. बेट्स, अर्थ पर क्या किया था, बैठा जाता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे एच.ई. बेट्स, इसको कहेंगे एच.ई. बेट्स। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और 1905 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के, और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इनको जाना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन थ्रू ए ट्रेवर्स आइज, ध्यान दीजिएगा, इंडिया थ्रू ए ट्रेवर्स आइज, पल्स बक। अरे बक बक कहाँ किया था, त्रौखिए में तक कर किया था, इसलिए यहाँ पर पल्स बक हो गया, ऐसे है। और 1992 में इनका जन्म होता है, और 1973 में इनकी मृत्यु जाती है। और अमेरिकन थे, नोबलिस्ट थे, और नोबेल प्राइज भी इनको लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिल चुका है। ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल जो है, ध्यान दीजिएगा, अ मैरिज प्रपोजल जो है ना, एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया था। अच्छा बताइए, आप एंटन चेकअप कैसे याद कीजिएगा, आपके घर पर कोई प्रस्ताव जाता है मैरिज का, तो क्या किया था, ठोक ठकाल के ना चेकअप करके ना ब्याह शादी होता है, तो इसलिए यह एंटन चेकअप हो जाएगा। और 1860 में इनकी जन्म हुआ था, और 1904 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये रसिया के थे, और इन्होंने ही विज्ञान लिटरेरी में इनको जाना गया। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको ओरली हम इस तरह याद कर लेंगे। आपसे अगर कोई पूछ दे महात्मा गांधी क्या लिखे थे, तो इंडियन नेशनल कल्चर ऐसे था 1969 में, 1948 में मृत्यु, इंडियन थे, फादर ऑफ द नेशन इनको बोला गया। आप ऐसे इसको 2-4 बार इसको देख लीजिएगा, पूरा वीडियो को ना दिमाग में ना बैठ जाएगा, और दिमाग में बैठ जाएगा तो सोचे 50 नंबर रखा है इस वीडियो से, कितना नंबर, 50 नंबर बना सकते हो, क्योंकि 100 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, और आपका सब्जेक्टिव आसान से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो अब 50 नंबर का है तो भड़क मत जाइएगा सुन करके। ठीक है, पूरा जानिएगा ना इसके बारे में, एक पढ़ लीजिएगा तो आपका रखा हुआ है। और नहीं पढ़िएगा तो देखिए, आपको अगर समरी लिखना होगा तो समरी आप यहीं से क्या करिए, ए पिंच प्रश्न मौलाना मार्गन का, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, छोटा था, एक लाइन ये हो गया, और 1-2 लाइन में ये बना दीजिएगा, 1 लाइन में ये बनाइए, 2 लाइन में ये बनाइए, 10 लाइन यहीं में पहुँच गए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे, लिख दीजिए, आपका पूरा समरी कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर 5 नंबर। तो आप यहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा 2-4 बार 5 बार परीक्षा तक देखते रहिएगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।